चाचा चौधरी बचपन से हम सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं चाचा चौधरी की कॉमिक्स। और एक लाइन, चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलता है। बहुत सारी प्रेरणास्पद कहानियां पढ़ी, उनके कारनामे पढ़े, और अब चाचा चौधरी एक नए रूप में मिलेंगे बच्चों को। और वो बच्चों से कहेंगे कि आप भी बन सकते हैं चाचा चौधरी। बच्चा ही नहीं, हर कोई जो अपने दिमाग को बेहतर इस्तेमाल करना चाहता है, अपनी लाइफ को आइडियल बनाना चाहता है और इंटेलिजेंट बनना चाहता है, उसके लिए किताब आ रही है, आप भी बन सकते हैं चाचा चौधरी। और इसका इंग्लिश वर्जन है यू टू कैन बी चाचा चौधरी, जो एक सेल्फ हेल्प बुक है। यानी कि कॉमिक्स में हमने उनके कारनामों को पढ़ा और अब उनकी जिंदगी, उनके दिमाग, उनकी तरह की सोच और उनकी जिंदगी से जो सीखने वाली बातें, वो सब इस किताब में बच्चों को सुनने, पढ़ने, देखने को मिलेंगी। और जब पाठक इसे पढ़ेंगे और उसमें बताई गई टेक्निक्स और उसमें बताई गई जो सोच है वो अपने जीवन में उतारेंगे, तो वो खुद भी चाचा चौधरी जैसा दिमाग और उनके जैसा आदर्श व्यक्तित्व बना पाएंगे। इस किताब को मैंने लिखा है, मैं हूँ डॉक्टर विनोद शर्मा। और डायमंड बुक्स, जिन्होंने चाचा चौधरी को जन्म दिया, उन्होंने ही डायमंड बुक्स में ही पब्लिश किया है आप भी बन सकते हैं चाचा चौधरी एंड यू टू कैन बी चाचा चौधरी। और कल यानी कि 19 को आईआईसी इंडियन इंटरनेशनल सेंटर लोधी एस्टेट दिल्ली में हमारा बुक लॉन्च है। और यहाँ पर जो दिल्ली के सारे अच्छे एजुकेटर्स, एजुकेशनिस्ट, स्कूल प्रिंसिपल्स, राइटर्स, साइंटिस्ट, कई लोग इनवाइटेड हैं। और डायमंड बुक से नरेंद्र कुमार वर्मा सर, जो कि डायमंड बुक के चेयरमैन हैं, और भी डेलीगेट्स हैं एनसीईआरटी, सीबीएसई से, और काफ़ी अच्छे राइटर्स और साइंटिस्ट, सभी लोगों को हमने बुलाया है। और एक मैसेज है कि अगर आज का युवा, आज का बच्चा इस देश को आगे बढ़ाना चाहता है तो उन्हें एक आदर्श और इंटेलिजेंट सोच को विकसित करना पड़ेगा। तो हम वहाँ पर आने वाले कई सारे युवाओं का, बच्चों का, जिन्होंने अपने जीवन में ब्रेन को यूज करके कुछ अच्छा किया है, उनका सम्मान भी कर रहे हैं। प्रज्ञा सम्मान उन्हें मिलेगा। और इसके साथ साथ बुक रिलीज होगी, आप भी बन सकते हैं चाचा चौधरी। वैसे ये किताब डायमंड पब्लिकेशन पे अवेलेबल है, साथ साथ में अमेजन वगैरह की जो भी मार्केट प्लेसेस है वहाँ पर, और वहाँ जो लोग आएंगे उन्हें दी जाएगी। तो इस किताब में जो मेजर हमने पॉइंट रखे हैं कि चाचा चौधरी की सोच कैसे थी, चाचा चौधरी किस तरह से किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या को तुरंत सुलझा लेते थे, क्योंकि उनका जो फोकस था वो समाधान केंद्रित होता था। आपके पास जीवन में दो ही चीजें होती हैं, एक होती है सिचुएशन और एक होती है रिएक्शन, यानी कि स्थिति और प्रतिक्रिया। तो जो परिस्थिति है वो कभी हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो कैसे भी हो सकती है, वो हमें विचलित करने वाली हो सकती है। लेकिन जो प्रतिक्रिया है, रिस्पॉन्स है, वो हमारे कंट्रोल में होता है। जब हमारा ब्रेन कंट्रोल में होता है, ट्रेंड होता है, इंटेलिजेंट होता है, तो हमारा रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया जो होती है, वो परिस्थिति को अपने फेवर में लाने के अकॉर्डिंग ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है, यानी वो इंटेलिजेंट रिएक्शन होता है। और अगर ब्रेन ट्रेंड नहीं है तो वो ऑब्वियस रिएक्शन देता है, जो कि कोई भी प्राणी, जानवर, सभी लोग देते हैं। तो ऑब्वियस रिएक्शन को कंट्रोल्ड रिएक्शन में बदलना, किसी भी स्थिति, समस्या या परिस्थिति के सामने अपना बिहेवियर, अपना रिएक्शन, अपनी प्रतिक्रियाओं को कंट्रोल और आइडियल बनाना, आदर्श बनाना, और उस स्थिति में जीत हासिल करना, सफल होना, ये सब चाचा चौधरी के गुण हैं, उनके दिमाग की विशेषताएं हैं। और इस किताब में उनको टेक्निक्स में बदलकर किस तरह से बच्चे और पाठक अपने जीवन को ऐसा बना सकते हैं, ये सब बताया है। साबू एक कैरेक्टर था। साबू चाचा चौधरी का एक शक्ति रूप था। चाचा चौधरी जो दिमाग से बताते थे, अगर उसमें ताकत की जरूरत पड़ती तो उनके पास साबू था। हम सबके पास जीवन में साबू है, हम सबके पास जीवन में शक्ति है, अगर दिमाग चाचा चौधरी जैसा हो। साबू को भी कैसे अपनी ताकत को इस्तेमाल और कहाँ करना है वो चाचा चौधरी ही बताते थे। तो हमारे जीवन में भी शक्ति है, साबू है। शक्ति को हमने इस तरह से थोड़ा एब्रिविएट किया है, SHAKTI, S फॉर स्किल, H फॉर हैबिट, A फॉर एटीट्यूड, K फॉर नॉलेज, T फॉर टाइम मैनेजमेंट और I फॉर इंटेलिजेंस। इस तरह से, इस तरह की शक्ति सबके जीवन में है, बस उन्हें ट्रेन करना है। तो साबू अब सबके पास है। तीसरी बड़ी चीज, हमने वहां पर एक कैरेक्टर था चाचा चौधरी कॉमिक्स में, वो विलन था, वो था राका। यानी राका की खासियत क्या थी कि वो विलन था और वो मरता नहीं था। उसने कुछ ऐसा दवाई पी ली थी कि वो कभी मरता नहीं था, वो अमर था, वो मरता नहीं था, वो बार बार वापस आता था। उसको कहीं भी कई बार चाचा चौधरी और साबू हराते थे, कहीं ना कहीं छोड़कर आते थे, कहीं ना कहीं बांध के आते थे, फिर भी वो बार बार आता, लेकिन हर लड़ाई में हर बार चाचा चौधरी जीतते थे। तो साबू जीतता, चाचा चौधरी जीतते थे, क्यों? क्योंकि वो अपने दिमाग का बेहतरीन इस्तेमाल करते थे। राका क्या है?
आज भी हमारे जीवन में राका है और वो है हमारे जीवन की प्रॉब्लम, समस्याएं, हमारा टफ टाइम हमारी लाइफ में वो आता रहता है, उसको आप रोक नहीं सकते। राका कभी मरता नहीं और साबू कभी डरता नहीं। यानी कि प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, वो आएंगी, उन्हें कहीं भी छोड़कर आओगे फिर भी वो आएगी, लेकिन उन प्रॉब्लम के सामने आपका दिमाग चाचा चौधरी की तरह हो, आपकी प्रतिक्रिया नियंत्रित हो, आप समाधान केंद्रित हो, उस समस्या को अवसर में बदलना आपको आता हो, उस समस्या को दूर करना आपको आता हो, उससे डर के भागने की बजाय उसका सामना करके जीतना आता हो, तो राका से आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे कई सारे चैप्टर्स लिखे गए हैं और साथ साथ में बच्चों की मेमोरी, ब्रेन और इंटेलिजेंस को डेवलप करने के टेक्निक्स भी हैं। तो चाचा चौधरी अब एक नए रूप में दोबारा बच्चों और पाठकों से रूबरू होंगे। कॉमिक्स ये नहीं है, कॉमिक्स अभी भी आ रही है चाचा चौधरी की, ये उससे इतर एक सेल्फ हेल्प बुक है, एक डायरेक्ट लर्निंग बुक है, जो मुझे लगता है हर पाठक, हर उस बच्चे और हर उस इंसान के घर में होनी चाहिए, उसके हाथों में होनी चाहिए, जो अपने दिमाग का बेहतरीन इस्तेमाल करके चाचा चौधरी की तरह, कंप्यूटर की तरह अपने दिमाग को चलाना चाहता है और हर स्थिति में विजेता बनना चाहता है। थैंक यू सो मच। इंतजार रहेगा आप सभी का कल आईआईसी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर पर, लोधी रोड, लोधी एस्टेट पर चाचा चौधरी के जो आदर्श को और अच्छी तरह समझने के लिए, और बुक लॉन्च, किताब का नाम है आप भी बन सकते हैं चाचा चौधरी। धन्यवाद।